भाइयों और बहनों, किसी ने कहा है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जिंदगी सिर्फ आसानियों का नाम नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ एक अमल है। सुकून, चैन, इत्मीनान, राहत ये सिर्फ जन्नत में मिलेगी। दुनिया आजमाइश का घर है और यहां क्योंकि हम मिलजुल कर रहते हैं इसलिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। रिश्ते भी इसीलिए बनते हैं कि हमें उन रिश्तों की जरूरत है। दोस्त यार भी इसीलिए बनते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। और कभी कभार किसी दोस्त के सामने अपने दिल का गम बयान करके दिल हल्का हो जाता है। ये हमारे मदावा का जो सेगमेंट है ये इसी से मुताल्लिक है। वसीम भाई के पास आज एक बहन ने अपना मदावा रखा है। वसीम भाई, क्या कहती है हमारी बहन? कहती हैं, मैं ब्याह कर जमींदारों के यहां गई। लड़का पढ़ा लिखा था, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि उनके खानदान में मुकम्मल तौर पर मर्दों की हुक्मरानी है। खैर, अब ये जाहिर है इनकी राय है, आप इसे एग्री डिसएग्री सब कुछ। कहती हैं, खैर ये तो होता ही है, लेकिन हुक्मरानी इन मानों में कि वो गैर खानदान से निकाह करके लड़कियां तो लाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने घर में लड़की की पैदाइश और बहन बेटियों की गैरों में शादी उनके लिए इंतहाई तकलीफ दे होता है। शादी इसलिए तकलीफ दे के जायदाद का बंटवारा हो जाता है। खैर, मेरी शादी के बाद अल्लाह ने मुझे मेरी खुशकिस्मती और मेरे ससुराल वालों की बदकिस्मती से एक बेटी से नवाजा। मेरे मैके वाले खुश थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले सिर्फ उदास नहीं थे, गोया मेरे ससुराल में सफे मातम बिछ गया। इसलिए कि मैं खानदान के सबसे बड़े बेटे की बीवी थी, यानी कि उनके वली अहद की बीवी थी, आप भी कह लीजिए। बेशक, लेकिन मैं मुसलमान हूं, पढ़ी लिखी हूं, मैं बेटी की पैदाइश को भला किस तरह बुरा कह सकती थी? खैर, मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों ने मेरी इस पहली गलती को माफ कर दिया। गलती को माफ कर दिया, गलती, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दे दी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पागलों में रह रही हूं। दूसरी पैदाइश से कबल का अरसा मेरे लिए एक अजाब का अरसा था। पीरों फकीरों से मन्नतें, मुरादें, टोने टूट के हर हरबा अपनाया गया ताकि इस मर्तबा हर हाल में बेटा पैदा हो, लेकिन जाहिर होना वही था जो कुदरत को मंजूर था। बाप ने बेटी की शक्ल तक ना देखी, यानी एक और बेटी की पैदाइश हुई क्या, और वो एपिसोड एक बार फिर रिपीट हुआ। बाप ने बेटी की शक्ल तक न देखी और मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ अल्फाज में बता दिया। क्या बता दिया? कि हमारे यहां हर बेटी की पैदाइश एक तलाक तस्वुर की जाती है। इन्ना लिल्लाह, क्या आज की बात हो रही है? इलैहि राजिऊन। और मेरे शौहर कहने लगे कि अब तुम्हारी मर्जी है आगे। मैंने पूछा कि मेरी मर्जी किस तरह है? औलाद तो अल्लाह ताला अता फरमाता है, इसमें वालिद और वालिदा दोनों का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। वाकई वो कुछ नहीं जानता। वाकई कुछ नहीं जानता। और फिर मामला तीसरी पैदाइश तक आ पहुंचा। मेरे शौहर इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक है। उसने मुझे बाकायदा तलाकनामा दिखाया। बाकायदा तलाकनामा दिखाया, उसमें 2 बेटियों के नाम लिखकर 2 तलाकों का जिक्र था, जबकि तीसरा तलाक का खाना अभी खाली था। इधर तीसरी बेटी पैदा हुई, तलाक नामे पर आखिरी दस्तखत हुआ, और मेरे ससुराल वाले बच्ची की शक्ल देखे बगैर बाकी दोनों बच्चियों को भी मेरे घर वालों के हवाले करके चले गए। जाते जाते कह गए कि हमारे यहां उनकी कोई गुंजाइश नहीं। तब मैं अपनी तीनों बच्चियों समेत हमेशा हमेशा के लिए अपने मैके आ गई। मैं सोचती हूं
मेरा शौहर तो मर्द था, मेरी सास भी तो एक औरत थी, क्या उसके दिल में रत्ती बराबर भी रहम ना आया? मुझे नहीं मालूम कि मैं मनहूस हूं या मेरी ये मासूम बच्चियां मनहूस हैं, या वो लोग मनहूस हैं जो इस मुआशरे में इस तरह की नहूसत को फैलाने का सबब बनते हैं, इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं, जिनकी वजह से लड़की की पैदाइश एक गाली बन गई है। मुझे बताएं, आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं इंसाफ के लिए किस दर पे जाऊं? वैसे तो अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत के दौर से थोड़े से पहले का अगर माशरा देखें तो उस माशरे के अंदर आपको पता है औरत को ऐसा ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो ये जो लोग हैं ये अपने आप को मुसलमान कह तो रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो नाम का नाम नहीं है, अमल का नाम है। जिंदगी में इस्लाम को नजर आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हुई, हाँ, और बल्कि अल्लाह की शान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नस्ल भी चली तो आपकी बेटी से चली, हाँ। तो ये अल्लाह को दिखाना था हमको कि किसी का मनहूस होना या किसी का इज्जत वाला होना, इसका ताल्लुक ना बेटे से है ना बेटी से है, बल्कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमा रहे मेरे नजदीक ऊंचा तो वो है जो इन दोनों में से तकवे वाला है। वसीम भाई, इस खातून को किस चीज की सजा मिली है? ये मतलब ये क्या करे? मैं समझता हूं इसको सजा नहीं मिली, मैं समझता हूं इनको सजा नहीं मिली। एक मायूसी से भरपूर जिंदगी है, हाँ, उस चीज की सजा है जो कि उसने किया भी नहीं है, उस जुर्म की सजा है। वसीम भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुश्किल देते हैं, ये मिन जानिब अल्लाह है ना, उस औरत का तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह की तरफ से जब भी कोई हाल आता है, इंसान समझता है ये मेरे पे बुरा हाल आया है, दरअसल उसके अंदर कोई ना कोई खैर छुपी होती है। ये एक नेक औरत है, ये नहीं डिजर्व करती कि ऐसे बुरे लोगों के अंदर उसकी जिंदगी गुजरे, लेकिन ये एक अच्छी शादीशुदा सुकून वाली जिंदगी भी डिजर्व नहीं करती। ये डिजर्व करती में नहीं आई, जो बिल्कुल डिजर्व करती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं ये डिजर्व करती हैं, लेकिन मेरी ये बहन उस खानदान को डिजर्व नहीं करती जिस खानदान के मर्द ऐसे हैं, जिस खानदान की औरतें ऐसी हैं। और आप ये तो सोचें कि उसी खानदान में जब ये 3 बच्चियां बड़ी होंगी तो ये किस एहसास कमतरी का शिकार होंगी, और जब कल को ये माएं बनेंगी तो ये किस तरह की माएं बनेंगी, हाँ? तो आप आखिर में इन खातून के लिए आपका क्या मशवरा है? मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, मैं अल्लाह से दुआ, खैर मुझे एक चीज का तो यकीन है, इन्नमल उस्रि युस्रन व इन्नमल उस्रि युस्रा। अल्लाह जब कोई हाल भेजता है ना तो उसके पीछे खैर का समंदर आ रहा होता है। आपने देखा है जब सुनामी आती है तो पहले पानी जो है वो पीछे चला जाता है, आदमी कहता है हाय पानी खत्म हो गया, नहीं, पीछे से पानी का अंबार आ रहा है। तो जब आदमी के पास थोड़े से हालात ऐसे आते हैं तो वो समझता है मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं पहले तो ये समझता हूँ, समझता नहीं, यकीन है अल्लाह इन 3 बच्चियों का नसीब अच्छा करेगा, आमीन, ये इस औरत का नाम ऊंचा करेंगी। और वसीम भाई, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस औरत को कोई अच्छा शौहर अता करे, आमीन। आपको हो सकता है ये गुमान गुजरता हो कि ये किस तरह की बात है, हो सकता है आपको ये अजीब व गरीब बात लगती हो कि ये 2015 में ये हो रहा है कि वो उसने एक तलाकनामा बनाया हुआ है, एक लड़की का नाम आगे तलाक, दूसरी लड़की का नाम दूसरी तलाक, तीसरी लड़की हो गई तीसरी तलाक लिख के फारिग कर दिया। आप लोग भी इसी मुआशरे में रहते हैं, शायद देख चुके हों। मैं खुद कराची के एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कि आपको अंदाजा हो कि वहां किस तरह की फैमिलीज जा सकती हैं जो कि मुआशरे की पढ़ी लिखी फैमिलीज तस्वर की जाती हैं। उसके वार्ड के बाहर ये मनाजिर देख चुका हूं कि जब बाहर से अंदर से आके बताया, लेबर रूम से आके, कि जनाब बेटी की पैदाइश हुई है, तो इस तरह गले लग लग के रो रहे थे जैसे किसी की पैदाइश नहीं हुई, जैसे कोई मर गया है। ये मैं देख चुका हूं और पढ़ी लिखी फैमिलीज में देख चुका हूं। तो ये होता है, ये इसी माशरे में हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिदायत फरमाए इंशाअल्लाह। वक्फे के बाद शान रमजान को आगे बढ़ाते हैं।
अजीज़ान गिरामी, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, और कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन, डरो इस बात से ऐ ईमान वालों कि तुम्हारी सोहबत सच्चों और उलमा और बड़ों के अलावा किसी और के साथ हो। और हमारी ये जो मजलिस है शान रमज़ान की, इसका जो तमग़े इम्तियाज़ है, यानी जिस सेगमेंट का मैं शुरू से इंतज़ार कर रहा होता हूँ, वो सेगमेंट है कि जिसमें हम अपने उलमाए किराम की सोहबत में बैठते हैं, अपने मामलात सवालात इन हज़रात गिरामी के सामने रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में भी इजाफा फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम बातें हमारी ज़िंदगी में भी लेकर आए, और इन हज़रात गिरामी की सोहबत हमें बार बार नसीब हो। आज मेरे साथ जो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें सबसे पहले मेरे दाएं तरफ मेरे भाई, बहुत प्यारे भाई, कम आते हैं, थोड़ा सा मुझे इनसे ये एतराज़ है, हमारे मसरूफ़ रहते हैं, मुफ्ती शाह जमालुद्दीन बगदादी साहब। हज़रत अहलन व सहलन मरहबा बिकुम, आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। और हमारे भाई अल्लामा मोहम्मद कुमैल मेहदी साहब, जिनकी वजह से हमारी ये शान रमज़ान की शान बढ़ती रहती है। कुमैल भाई, अहलन व सहलन, आने का बहुत 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 शुक्रिया। वसीम भाई, आपके हाथ में माइक है, ऑडियंस सामने बैठी है, ये हजरात गिरामी बैठे हैं, सवालात आपके। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे जितना दामन वक्त में गुंजाइश हो उस हवाले से कुछ सोशल मीडिया से भी लोगों के सवालात ले लें, और ऑडियंस से भी। आप यहाँ से आगाज कीजिए। आप जी, इनको माइक। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमाद है जी। रमज़ान के हवाले से मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर आजकल रमज़ान मुबारक में ऑफिस के दौरान कुछ लोग बैठ के कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं। ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि ऑफिस टाइम के अंदर क्या तिलावत कुरान पाक जायज़ है या नहीं उसका, क्योंकि वो ऑफिस टाइम तो हमने अपना जो वो वक्त है वो ऑफिस के लिए दिया हुआ है ना, तो अगर वो कुछ लोग बैठ के कुरान पाक की तिलावत करें, जबकि वो भी अच्छा काम है, वो बुरा काम नहीं है, तो क्या आए ये दुरुस्त है कि गलत है? ये मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही उम्दा और दिलचस्प सवाल है, मैंने दिलचस्प, और इस वक्त की इंतहाई ज़रूरत है इस तरह की मसाइल पर डिस्कस करने। तो भाई बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको मातहत किया है, तो वो पहले तो अपने मालिक की जो ड्यूटी है वो पूरी करे और ज़ुबानी कुरान शरीफ पढ़ता रहे। अब ऑफिस वक्त के अंदर अगर वो ऑफिस का काम छोड़ेगा, कोताही करेगा, तो ये कोताही बिल्कुल गैर मुनासिब है, और अल्लाह का रसूल बिल्कुल कतन इसका हुक्म नहीं देते कि वो कोताही करे। हाँ, अलबत्ता हदीस शरीफ है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में मालिक को चाहिए कि वो अपने ममलूक पर नरमी करे और वो उसे वक्त दे दे। ये दूसरा रुख भी है, ये दूसरा रुख भी है, लेकिन ये तो मालिक का हक है कि वो ममलूक पर मेहरबानी करे। और रही ये बात कि जो साथी काम करने वाला है उसको वो काम करना चाहिए, और वो काम करना इंतहाई इबादत में शुमार होगा। अगर वो इंतहाई नेक नियति के साथ अपना काम करता है तो वो भी इबादत है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है, चूंकि कुरान का पढ़ना भी इबादत और सही मानों में ड्यूटी को अंजाम देना ये भी इबादत। तो उस वक्त मौलाना काम करे, उस वक्त न पढ़े, घर आकर पढ़े, घर पे पढ़े, बिल्कुल पढ़े, रात को उस वक्त काम करे। उस वक्त जो देखें वज़्उ शैइ फी गैर महल्ली, जुल्म का माने ये चीज का चीज की जगह पर ना होना, चीज का चीज की जगह पर ना होना, वहां पर यही काम। जी, एक बात इसमें अगर आपकी इजाजत हो तो, और उसी तरह से अदल की तारीफ ये है कि वज़्उ शैइ फी महल्लिही, शय का अपने मकाम और महल पर होना। बाज़ अहबाब ये करते हैं कि वैसे सारा साल वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जब रमजान मुबारक का महीना होगा 1 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे, और जनाब हम नमाज के लिए गए हुए, तो जनाब ये तो नमाज को गोया इस्तेमाल कर रहे हैं। रमजान में तो सवैयां खाना भी इबादत बन जाती है आराम और राहत के लिए। और ये जो अभी बात हुई कि वो जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, वो ये तसव्वुर ना करें कि जनाब हम इस वक्त इबादत में मसरूफ नहीं, बल्कि एक हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स सुबह को घर से बाहर निकले इस बात के लिए कि रिस्क हलाल कमाए, उसके घर वाले अच्छी ग़िज़ा खा सकें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे नस्ल इस्माइल में से 70 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्यों भाई, जवाब मिल गया? ठीक है, काम के वक्त काम। ठीक है जी जी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था जब जवाब दे रहे थे उलमा के लोग वो लिबरलिज्म के नाम पर तनकीद कर रहे होते हैं, ये इससे ज्यादा बड़ी लिबरल बात और क्या हो सकती है? कुरान के तस्कीरे की बात हो रही है सब कुछ, लेकिन वो कह रहे हैं जरूर करें, लेकिन नहीं, जब आप नौकरी के वक्त टाइम पर हैं तो आप वहां करें। ओ भाई,
لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو کچھ نہ کرو. اصل میں دوست کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, دشمن نے کبھی سمجھنا نہیں. اور اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حقوق مزدور اس پر تو بات ہوتی ہے ہمارے ہاں, لیکن جو باس کے حقوق ہیں یہ دو طرفہ معاملہ, اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی ہمارے. اس کے بھی حق ہیں. عجیب عجیب. اس سے زیادہ لبرل بات کیا ہوگی بھائی, زبردست. جی پلیز. السلام علیکم. جی میری بچی ہے 4.5 سال کی, انہوں نے آج بڑے اہتمام سے انہوں نے روزہ رکھا, لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا اور 3:30 بجے انہوں نے روزہ توڑ دیا. تو اس کا کوئی ازالہ ہو یا کوئی ہو تو؟ بالکل کوئی ازالہ نہیں, چونکہ وہ جو 3.5 سال کی بچی ہے اس پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے. تو دیکھیں نا, فرضیت ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر وضو کے فرائض ہیں, تو جس شخص کا وضو ہاتھ ہی نہیں ہے دونوں, تو اس سے وہ محل ہی ختم ہو جائے گا, فرض ہی نہیں پایا جا رہا, تو وہ شرط بھی مفقود ہو جائے گی. تو یہ ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے, روزے کے لیے شرط ہے عاقل ہونا, بالغ ہونا, مسلم ہونا. اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. تو جس چیز فرض ہی نہیں ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا یا قضا کیا ہوگی؟ ٹھیک ٹھیک. مفتی عمیر صاحب تشریف لائیے, تشریف لائیے, تشریف لائیے, تشریف لائیے, تشریف لائیے. اچھا, اور اس میں یہ ایک ضروری بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ مطلب کوئی زیادتی کرنے کے کروانے کے مترادف تو نہیں ہوگا آپ کسی بچے سے روزہ اگر رکھوا رہے ہیں؟ زبردستی تو اگر کوئی روزہ رکھوائے تو یہ درست نہیں ہے. زبردستی روزہ نہیں, بچے ویسے شوق سے رکھ لیتے ہیں اور وہ اچھی بات بھی ہے. اگر وہ شوق سے رکھتے ہیں تو یہ دین میں ان کا ایک اچھا قدم ہے. اچھا, ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, کچھ میں نے ماؤں کو کہتے دیکھا ہے کہ بیٹا اگر چھوٹی بچیوں کو کہ بھائی یا تو پورا روزہ رکھ سکتی ہے تو ہی رکھنا, یہ بیچ میں توڑنے سے نا توہین ہو جاتی ہے, مذاق بن جاتا ہے, یہ نہ کرنا. یہ کانسیپٹ نہیں, اصل میں نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ توڑ دیں گے, نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے برداشت نہیں ہوا, تو یہ تو صرف نابالغ بچی کا ہی مسئلہ نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں کوئی شخص بالغ ہو, عاقل و مسلم ہو, اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کو بھی کوئی خطرہ ہو جانی طور پر, تو وہاں پر بھی اس کا بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. بعض احباب یہ بھی ہوتے ہیں کہ دین کے نام پر ہی بچوں کو دین سے بدزن کر دیتے ہیں, یعنی اتنا اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں ان پر نماز کے معاملے میں. وہ اسٹرکٹ ہونے کی ایک حد ہوتی ہے اور ایک عمر ہوتی ہے, اس سے پہلے اگر آپ سختی کریں گے تو آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ دین کے بارے میں اس کے ذہن میں اور منفی خیالات کو جنم دے رہے ہیں. تو اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے, سائیکولوجیکل نقطہ ہے. زبردست زبردست. سوال ایک منٹ وسیم بھائی پلیز. بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اور یہ الگ بات ہے کہ میری کرسی پہ انہوں نے آ کے اور مجلس کو دوبارہ کر دیا ہے. چلیے انہی سے سوال پوچھ لیتے ہیں. جی جی پلیز, اگلا سوال کا مفتی عمیر صاحب جواب دیں گے. جی ہلو, السلام علیکم. میرا نام جواد ہے اور میرا سوال علماء کرام صاحب سے یہ ہے کہ اگر سحری میں کچھ ٹائم باقی ہے, 15 منٹ آدھا گھنٹہ اگر باقی ہے ختم ہونے میں, اور پہلے ہم لوگ دعا پڑھ لیتے تو کیا دعا کے بعد بھی کھا سکتے ہیں اور سحری میں ٹائم ہے ابھی ختم ہونے میں؟ جی, اگر تو نیت کر لی ہے آپ نے روزے کی اور دعا پڑھنے سے فقط کچھ نہیں ہوتا, ابھی ٹائم باقی ہے, تو جب تک ٹائم آخری باقی ہے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں. ٹائم کے اختتام پر آپ کو چیز کھا پی نہیں سکتے, بے شک دعا آپ نے پڑھی ہوئی ہو. جی ٹھیک. عمر بھائی اس میں کچھ؟ جی دیکھیں, میں پہلے تو ایک ہمارے خاتون نے جو سوال کیا بچی کے حوالے سے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ رہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے وہ بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں کو روئی کے کھلونے بنا کے دیا کرتے تھے تاکہ اگر انہیں بھوک ستائے تو وہ بچے کھلونے سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ بہل جائیں اور ان کا روزہ بھی مکمل ہو جائے. تو یہ سارے تربیت کے مراحل ہیں, تو اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. دونوں اس کے پہلو ہیں, دونوں رخ آ گئے. اور جہاں تک مفتی صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. جی وسیم بھائی. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میرا نام عالم زیب ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے, جیسے میرا تعلق سول ایویشن سے ہے اور ایئر کرافٹ فائر اینڈ سیفٹی سے میرا تعلق ہے, ایئر کرافٹ فائر اینڈ سیفٹی سے. ٹھیک. تو خدا نہ ایئر کرافٹ فائر اینڈ سیفٹی سے, اگر خدا نہ خاصہ کوئی جہاز کریش ہو جاتا ہے یا کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو ہم سب روزے سے ہیں اور ہمیں اس میں سے کیجویلٹی کو نکالنا ہے, اور ایک ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیں کئی گھنٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہم اس دوران اگر ہم بالکل ایسی ہماری حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم اپنے چل بھی نہیں سکتے, تو کہ ایسی حالت میں کیا ہم روزہ توڑ سکتے ہیں یا ہم بے ہوش ہو کے گر جائیں کوئی بات نہیں, ہم روزہ نہیں توڑ سکتے؟ جی دیکھیے, شریعت مطہرہ جو ہے نا وہ سختی کا حکم نہیں دیتی. ایسی صورتحال اور ایسی سچویشن در حقیقت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں گنجائش ہے, بالکل گنجائش ہے. اگر جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنی سنگین صورتحال ہے اور وہاں پر ممکن نہیں ہے
मुमकिन नहीं है कि बगैर रोज़ा तोड़े हुए उनकी मदद की जा सके, तो उनकी मदद करना बहरहाल ज़रूरी है वहाँ पर, और रोज़ा फिर जो है उसकी कज़ा होगी, और इस ऐसी कज़ा का कफ़ारा भी नहीं होगा। कफ़ारा भी नहीं होता? नहीं होगा कुमैल भाई? जी, कफ़ारा भी नहीं होगा, फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से भी यही, बल्कि ये कि शरीयत इस्लामी में एक मिसाल दी जाती है कि अगर नमाज कोई पढ़ रहा हो, उसके सामने कोई डूब रहा हो, तो इनक़ाज़ुल ग़रीक़ यानी डूबते हुए को बचाना, हत्ता नमाज आप छोड़ दीजिए दरमियान से, और उस पर कोई गुनाह, कोई कफ़ारा नहीं, इसलिए कि जो इंसानी जान है, हमारे यहाँ तो चूंकि इसका एहसास अब खत्म होता जा रहा है, वरना जो एक एक इंसानी जान की कीमत है उसकी हैसियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरी इबादत छोड़ दो लेकिन उस इंसानी जान को बचा लो। डॉक्टर साहब, कफ़ारा नहीं होगा लेकिन क़ज़ा उसको रखना ज़रूरी है, क़ज़ा वो ज़रूर रखेगा, क़ज़ा ज़रूर है। जी जी, मैं जरा नीचे आ गया हूँ ताकि बाकी सब तमाम ऑडियंस को प्लीज। जी प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल है। मेरा सवाल ये है, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अच्छा दुबई में नहीं होते वो तो आजकल, बहरिया टाउन में? अच्छा, सवाल ये है मेरा कि पाकिस्तान एक, चांद एक, मगर रमज़ान दो, ईदें दो, ये मसले का हल क्या है? क्या यहाँ पर जो है कराची में, अगर ये तो बड़ी साहित्यिक समस्या है, ये तो बड़ी कठिनाई से हल होगी यार। वे इख्तलाफात जो है किस तरीके से? देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया में ना तो तमाम मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं कि फजर की नमाज पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही वक्त में अदा करें, ज़ोहर की नमाज एक ही वक्त में अदा करें। जो चांद की रोयत के हवाले से जो इख्तलाफात जो इलाकों के हवाले से जो पैदा होते हैं, तो शरीयत ने ये गुंजाइश खुद रखी है। हाँ, मैं इसमें ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि उम्मत मुस्लिमा को इस तरफ बढ़ना चाहिए कि ऐसा हो कि मुसलमान रोज़ा एक ही वक्त में खोलने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ज़्यादा वक्त इस बात पर सर्फ किया जाए कि चांद के अंदर जो है वो इख्तलाफ हो जाए, तो एक वक्त में दो ईदें होती हैं या एक वक्त में जो है वो एक ईद होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान में वो लोग जो शर और फसाद पैदा करने के लिए जानबूझकर इख्तलाफ मताले को उम्मत के अंदर फसाद की बुनियाद बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के हवाले से चाहिए कि हुकूमत जो है वो सवाले से खुद अपनी जो है वो कुछ मेजर से सवाले से ले। जी वसीम, आखिरी सवाल का बचा है, ये सोशल मीडिया पर ये सवाल भेजा एक साहब ने हमें। जी, वो ये पूछ रहे हैं साहब या साहिबा, कहते हैं ये रोज़ा नफ्स को काबू करने का जरिया है, और सुनते हैं कि रमज़ान में शैतान भी बंद हो जाता है, फिर भी हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो ये गुनाह कौन करवा रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? ये कौन है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान सारा साल जो खुला रहता है तो इतना ट्रेंड कर चुका होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उसके बाद आगे किसी शय की जरूरत। देखें, हम फकत सारा ब्लेम शैतान पे डाल देते हैं, तो अगर फकत सारा ब्लेम शैतान ही पर हो तो फिर मेरे हिसाब और किताब का आखिरत में क्या है? फिर अल्लाह मुझे क्यों जहन्नम में भेजेगा नऊजुबिल्लाह अगर किसी ने कोई गुनाह किया है? तो इसका मतलब यह है कि नफ्स अम्मारा जो है, ख्वाहिशात नफ्स जो है, शैतान फकत उसको एक्सप्लॉइट करता है, और वो इतनी एक्सप्लॉइट हो चुकी होती है सारा साल, इतना आदी हो चुका होता है इंसान के वो खुद ब खुद उसकी जानिब जा रहा होता है। अलबत्ता उसके पास रमज़ान मुबारक में बेहतरीन ये मौका ज़रूर है, इसलिए कि रमज़ान को रमज़ान कहा ही इसलिए जाता है, इन्नमा सुम्मिया रमज़ान लिअन्नहु यरमहु दुनूब, इसलिए कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि जैसे रमज़ा कहते हैं सूरज जब चमकता है तो वो जर्म्स को जला देता है, वैसे रमज़ान तुम्हारे गुनाहों को जला देता है। तो बेहतरीन मौका है ज़रूर, लेकिन वो शैतान की जो सारा साल हमारी लत लग चुकी होती है वो जारी रहती है। हज़रत जी, जुमला दूंगा, ये मैं आपसे वो इख्तिताम करवाऊंगा बात का। जी डॉक्टर साहब आपकी क्या राय? ये जो देखिए, जब इंसान के अंदर दो साथ इंसान की चीज़ें लगी हुई हैं, एक शैतान है और एक नफ्स है। नफ्स इंसान के अंदर की तमाम तर ख्वाहिशात को जानता है, इंसान को क्या पसंद है क्या नापसंद है, और शैतान ईमान का चोर है। ये बाहर जो चोर खड़ा हुआ है, ये अंदर के इस भेदी के साथ साजबाज कर लेता है, सब बता देता है इसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो लिहाजा शैतान के लिए वरगलाना आसान हो जाता है। तो जहां एक तरफ शैतान हमें तंग करता है, दूसरी तरफ हमारा नफ्स हमें गुनाहों की तरफ आमादा करता है, नफ्स गुनाहों पर उभारता है। लिहाजा रमज़ान क्योंकि एक ट्रेनिंग का महीना है, स्पिरिचुअल रीआर्मामेंट का महीना है, तो कोशिश करें कि हम रमज़ान के महीने में हराम को हम देखें तर्क करने की प्रैक्टिस करते हैं, हम हलाल को तर्क करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो लिहाजा रमज़ान में जब बार बार ये मश्क की जाती है कि हम अल्लाह के लिए हलाल तर्क कर देते हैं, खाना खाना हलाल है, पानी पीना हलाल है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये हलाल चीज़ें छोड़ देते हैं, तो लिहाजा बकिया 11 महीनों में अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को भी हमें चाहिए कि हम छोड़ने वाले बन जाएं। तो लिहाजा नफ्स क्योंकि साथ लगा हुआ है, तो नफ्स हमें गुनाहों की तरफ आमादा करता है। जी हज़रत आप
جی میں دو جملے تین عرض کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حدیث شریف وہ بخاری مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ یہ سارے انعامات اہل ایمان کے لیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ جل وعلا پر ایمان تام رکھتے ہوئے اور رسول پاک کی تتبع اختیار فرماتا ہے، اس کے لیے ابواب جنت کھلتے ہیں، اس کے لیے ابواب جہنم مغلوق ہوتے ہیں اور اس کے لیے شیاطین قید ہوتا ہے۔ وگرنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی ماہ رمضان میں کفار کو دیکھیں، وہاں پر فسق و فجور ہو رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہوتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جس اس حدیث شریف کا میں جو فرمایا گیا کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو عمومی طور پر جو مومنین ہیں اور مسلمین ہیں رمضان سے ہٹ کر اگر ان کو کچھ وساوس آتے ہیں تو آپ نوٹ فرماتے ہوں کہ رمضان کی حالت میں ان کی طبع بدل جاتی ہے اور نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو یہ مخصوص انعام ان لوگوں کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے فائنل لاسٹ سینٹنس کچھ لوگوں کے لیے شیطان ایسا ہو جاتا ہے اس کو ضرورت نہیں رہتی، اسے آئینے میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسے پھر کسی اور شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بلکہ ایک شعر سا ہے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے حضرت انسان پر کہ کام الٹے خود کرے اور لعنت کرے شیطان۔ اللہ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ یہ شان رمضان کی شان بڑھتی جائے گی، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جناب یہ شیف فرا صاحبہ کی قیادت میں ہماری دونوں ٹیمز نے ویجیٹیبل سیخ کباب بنا لی ہیں اور انہوں نے ونر کا بھی فیصلہ کر لیا، اور ونر کے لیے یونیک کی جانب سے ایک واشنگ مشین اور سنہری بینک کی جانب سے ایک فوڈ پروسیسر، اور جو رنرز اپ ان کے لیے ہے ڈائجسٹ کی جانب سے فوڈ فیکٹری۔ آپ کے پاس کوئی اناؤنسمنٹ ہے وہ آپ کیجئے تاکہ پھر میں اپنے ونرز کی جانب جاؤں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ زونگ ہمارے ساتھ ہر رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہمارے سپانسرز میں ہمارے آگے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک یہ زونگ کی ایک اسلامک سروس ہے کہ زونگ کسٹمرز ابھی اپنے موبائل سے *786# ڈائل کر کے اپنی پسندیدہ رمضان اسپیشل سروسز حاصل کریں۔ زون اسلامک سروس کا یہ پوائنٹر انشاءاللہ آگے بھی مختلف سیگمنٹس میں زون کی جو پوائنٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ جی وسیم۔ جی فرا صاحبہ، ہاں جی دونوں ٹیموں نے بہت محنت کی۔ ہاں کیوں جیتا یہ سوال تھا؟ آپ نے مجھے کہا تھا 4 منٹ میں بن جاتے ہیں، یہ بالکل 40 منٹ گن کے لگے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں لگے، وہ تو آپ سیگمنٹ کر رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے، بہت نالج والے سیگمنٹ تھے، ہم ساری باتیں سن رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اپنے سیگمنٹ کو تھوڑا سا میں نے ان سے کہا کہ رہنے دیں، ابھی چولہا بند کر دیجیے، پہلے ہم سنتے ہیں باقی اچھی اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈشیں تھی دونوں نے بہت محنت کی، بہت پریشانی ہوئی، بالکل بن نہیں رہے تھے کباب، اتنی پریشانی ٹینشن، لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے بنا لیے۔ دیکھیں یہی ہوتا ہے خاتون خانہ کی جو محنت ہوتی ہے، ان کے مرد حضرات میں دیکھ رہی تھی بالکل اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے پیچھے، کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ تو جب یہ مرد حضرات نوکریوں میں جاتے ہیں نا تب یہ خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بیلنس کریں اس کو۔ ابھی آپ کس طرح سے سائڈ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، مرد اور عورت دونوں کا فرض ہے مشترکہ کچن کو سنبھالے۔ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہوتا ہے، ہر دور میں مظلوم رہے بیچارہ، دیکھیں اب کتنے خواہ خواہ مظلوم بنے، لیکن نہیں اتنا سارا کام ہوتا ہے رمضان میں تو کام کروائے نا۔ یہاں میں نے دیکھ لیا ان دونوں کو کوئی کام نہیں آتا، ان دونوں مردوں کو کوئی کام نہیں آتا۔ بیچاری یہ خواتین میری بہنیں اتنی محنت کر رہی تھی اور انہوں نے بہت اچھی کباب بنا لیے۔ اور چونکہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ تھا کہ یہ جھٹپٹ کباب بنانے تھے تو میں جھٹپٹ کباب 35 منٹ میں تیار ہونے والے۔ نہیں 35 منٹ بالکل بھی نہیں، یہ 4 منٹ میں، 4 نہیں میں بناتی تو 2 منٹ میں بنا لیتی، لیکن انہوں نے بنائے تو 6 منٹ لگے، یہ الگ بات ہے۔ اچھا تو ہماری آپ کا نام کیا ہے؟ شاہین خلیل نے جو یہ مقابلہ جیت لیا، اور سیخ کباب جو ہے شاہین خلیل نے بہت اچھے بنائے اور بہت جلدی بنائے۔ نہیں تو سیخ کباب میں ایسا کیا ہے جو اس میں نہیں ہے یہ بتائیں؟ بہت آسان لگے، اور پھر آپ کی بھی ساری محنت میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا، فکر نہ بہت شکریہ۔ پھر یہ انعام میں لے کے جاؤں، یہ سنے وسیم سیخ کباب میں ایسا کیا نہیں ہے جس میں نہیں ہے بتائیں؟
इस सीख कबाब में क्या नहीं, ये मुझे ही आपने पता है फैसला क्या कैसे नहीं किया है। विनर का? मैं फैसला इस तरह से किया कि इन्होंने बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, और जिस तरह से मैंने बताया था स्टिक के अंदर इसको सीख बनाकर फिर तलनी थी, वही सारा तरीका इन्होंने फॉलो किया। और ये मेरी बहन है, इन्होंने बना बना के फिर इसके अंदर सीख डाल दी, तो ये भी बड़ा अच्छा यूनिक सा तरीका था। तो आपने खाया हुआ तो नहीं आपने? नहीं खाया, इसलिए नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा रोजा है माशाल्लाह से, अच्छी बात है। तो इस वजह से मैंने खाया नहीं। इफ्तार में जरूर मैं टेस्ट करूंगी, आपके लिए नहीं छोड़ूंगी, जैसा कि आप बता रहे थे सहरी में कुछ नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह इस बार भी नहीं मिलेगा, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। इस दफा हमने सेट चारों तरफ से बंद रखा हुआ है, इसलिए अच्छा है, वरना होता था कि यहाँ बनता था, पीछे से एक कॉर्नर था, यहीं से पीछे निकल जाता था सीधा कंट्रोल रूम की तरफ। ये सेट पहले भी मैंने देखा और था, मैं और इस चैनल रमजान में नाम भी बेनकाब करूंगा उन लोगों के जो कि हमारे खाने खाते, बड़े बड़े इंकशाफात होंगे इस प्रोग्राम में। मेरा नाम नहीं होगा क्योंकि मैं अभी आई हूँ यहाँ पर। फिलहाल आपका नाम अच्छी वाली फहरिस्त में देखते हैं आगे कहा जाता है। तो आज की विनर करार पाई है हमारी टीम ए शाहीन साहिबा, बहुत सारी तालियां इनके लिए, और ये नमाज आपके साथ जाएंगे, और रनर्स अप के लिए भी गिफ्ट हैं वो उनके साथ जाएंगे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये शान दस्तरखान में शेफ फरा हमारे साथ मौजूद होंगी रोजाना, और वो हमें कुछ ना कुछ से पकाकर बताती रहेंगी, खिलाती रहेंगी इफ्तार के बाद। वैसे ही मुझे भी अंदाजा हो गया है कि वो पकाती खासा अच्छा है और बनाती खासा अच्छा है। तो जनाब अब लोहे कुरानी का भी हमने सेगमेंट करना है, जिसमें हमने आपको दिखाना है कि जनाब लोहे कुरानी में आप भाई साहब अरे अस्सलाम वालेकुम। नजर आ रहे हैं आपको इसमें? अस्सलाम वालेकुम भाई, बाकियों के क्या वॉल्यूम बंद हुए हैं क्या, साइलेंट पे लगे हुए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया गप्पू, छा गया गप्पू, आ गया गप्पू, छा गया गप्पू। कौन है भाई आप, कहां से, मतलब क्या ये आपका यहाँ पे पास किसने दे दिया शान रमजान का, कैसे आ गए? भाईजान मैं कोई पास का मोहताज नहीं हूँ, मेरा नाम ही मेरा पास है। गप्पू मेरा नाम असल में है कुछ और, मेरा नाम है, मेरा नाम लेने के लिए ना आपको सेल्फी वाला मुंह बनाना पड़ता है। मनाए पहले गुल गपगप खान, गुल गपगप खान, गुल हाँ गुल गपगप खान, गुल गपगप खान, गपगप खान नाम किसी का खराब नहीं करते यार। तो नाम अच्छा भाई, एक तो नाम खराब रखते भी तो नहीं है मेरा ना। नाम कोई ले नहीं सकता, 10 दफा मेरा नाम ले ले, जीतो पाकिस्तान का पास मैं दूंगा, बोल के दिखा दे कोई। ले ले सब इधर मिलकर इनका नाम ले लें, क्या है नाम लेके आवाज नहीं आ रही, इतना मुश्किल नाम है किसी को नहीं भाई। माइक दे देना, माइक दे दे, पता चल जाएगा कौन ले सकते। जीतो पाकिस्तान का पास मैं दूंगा भाई। फाद मुस्तफा अच्छी दोस्ती है आपकी? बहुत जिगरी दोस्ती है भाईजान, उनको वो अगर होस्ट नहीं बनते ना हाँ। तो मैं भी नहीं होता यहाँ पे। अच्छा ऐसा है, ठीक है। अच्छा भाई सीधी बात करने आया हूँ, हाँ मैं आपकी तरह पाकिस्तानी हूँ भाई, लेकिन बड़ा कोई परेशान। परेशान क्यों? क्योंकि मैं कोई छोटा खानदान का नहीं हूँ भाई, मैं बहुत बड़े खानदान का हूँ। लग रहा है, पता चल रहा है, शजरा नसब है मेरा पूरा, अंदाजा हो रहा है मुझे। गप्पू वल्द छोड़ू, वल्द बेबस, वल्द महरूम, वल्द मुफलिस, वल्द अवाम इब्ने अवाम इब्ने अवाम। अंदर से आप मुझे एक आम पाकिस्तानी लग रहे हो, जो एक है ना, आपने गौर ये से तो कुछ अजीब सी लग रहे हो, लेकिन अंदर से भाई, मुझे आपका दिल एक आम पाकिस्तानी वाला शजरे पे गौर किया आपने? ये गौर करना मैंने शुरू किया था, लेकिन इतना बड़ा था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर सका। मैं कौम की तारीख थी पूरी, बेबस, महरूम, मजलूम, मुफलिस। भाई हम हैं कि नहीं है सारे? हैं भाई, है ना? मुफलिस से बता रहे हैं लोग, मुफलिस बिल्कुल वो भी बता रहे हैं, खुलते हुए नहीं बता रहे ना भाई। असल मसला ये है कि भाई सारे लोग परेशान है इस मुल्क में। अच्छा परेशान है, अच्छाई में है, लेकिन मुबारक हो आपको कि रमजान का चांद दिख गया। आपको भी बहुत बहुत आपको सबको रमजान का मुबारक चांद होगा भाई, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत चांद दिख गया। खैर मुबारक जी। लेकिन मसला है वो क्या कि इस चांद के आते ही रमजान की बरकतें और पाकिस्तानियों की हरकतें शुरू हो जाती हैं। हरकतें तो अच्छी रहती है ना रमजान में, आप चेक कर लें। नमाज रोजा गुनाह है जो रमजान में बंद हो जाता है? शैतान खुद ही बंद हो जाता है, तो फिर गुनाह तो शैतान कहाँ? अब पहले का दौर था शैतान इंसान को ट्रेन करता था, अब तो शैतान एक हफ्ते आता है, इंसान से ट्रेन होके जाता है। ये उल्टी हो गई है जी भाईजान, उल्टा कहानी हो गई यहाँ पे, अब बिल्कुल मामला चेंज हो चुका है। आप बताएं, मिलावट रमजान में होती है? होती तो है। मुनाफाखोरी रमजान में होती है? होती तो है। महंगाई रमजान में होती है? होती है। तो फिर काहेगा भाई, काहेगा? ये बात तो ठीक है वैसे भाई, सिर ढूर के ढोल सुहाने वाली बात है। अंग्रेजों के मुल्क में रमजान आते ही सेल लग जाती है, और यहाँ पे भी जो लूट सेल लगती है ना, कोई लूट सेल नहीं लगती। लूट होती है बेचारे जो खरीदने आता है उसकी। अच्छा, जो ले रहा होता है ना वो लूट रहा होता है, जो बेच रहा था वो काहे का लूटेगा भाई?
लेकिन भाई बातें काफी मुनासिब कर रहे हैं साहब भाई मैं क्या बताऊं, मेरा भाई बैठ के बात कर ले, सुकून हो जाएगी। मैं खड़ा रहेगा मेरे लंबा प्रोग्राम है क्या? मैं लंबा, मेरा दिल कर रहा है मैं बैठ के करूँ आराम से बातें आपसे। बताएं बताएं भाई देखो, बैठो आगे यार, आप लोग भी आगे बैठे यहाँ पे। नहीं भाई क्या हो गया, उनकी बैठने की जगह है यार। पता है अब मसला ये हो रहा है वसीम भाई, मैं ये जो मेरा बस्ता देख रहे हैं ना आप लोग, ये आम बस्ता नहीं है, चेक करो, इसको हिलाएं, इसको हिलाएं, इसको हिलाएं, बस हिलाते रहे, बस वो आ गए वाईफाई के सिग्नल आते हैं इससे मेरे, आ गए। अच्छा भाई ठीक नहीं होगा मेरे भाई, सच बता दूं तो हम जितने भी पाकिस्तानी अवाम है इस वक्त है, रमजान शुरू हो चुका है, मुनासिब हो जाए, सब सब्र करें, ठीक है। अक्सर लोग अभी भी सिग्नल इस तरह तोड़ के भागते हैं, पैदल सिग्नल तोड़ के भाग जाते हैं भाई, पैदल सिग्नल तोड़ देते नहीं, पैदल भी निकलेंगे, सिग्नल तोड़ के भागेंगे। तो रमजान आ गया भाई, सब्र कर लें, मुनासिब कर लें थोड़ा सा, इस बार सब्र का अजर भी आपको ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन बाहर एक आदमी ने एक अजीब सवाल पूछा, मैं कंफ्यूज हो गया भाई। अच्छा, मुझे उसने पूछा भाई रमजान में एक नेकी के बदले आपको मिलते हैं कितने नेकियां? बेहिसाब नेकियां मिलती हैं। 70 नेकियां कहते हैं। तो फिर उसने पूछा कि अगर कोई बंदा रमजान में एक शादी करे तो क्या उसे 70 शादी का सवाब मिलेगा? उसका दिमाग कहीं और नहीं लगा इस मामले में, कोई और समझ नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो नहीं पता 70 गुना इसका होता है कि नहीं होता, लेकिन इतना पता है कि महंगाई 70 गुना हो जाती है, मिलावट 70 गुना हो जाती है, मुनाफाखोरी 70 गुना हो जाती है, और गुर्बत भी 700 गुना हो जाती है अक्सर। आपकी अगर इजाजत हो तो अगर आपने मुझे आगे सेगमेंट नहीं करने दिया तो मेरी गुर्बत में इजाफा हो जाएगा। क्या हो गया? कि मतलब मैं जरा कुछ मैं जाते हुए एक टिप देना चाहूंगा, बस एक टिप दे के जाऊंगा भाई, नस्वार खाया करें, रोजे से भाई सारे नस्वार खाया करें। उससे क्या होता है? आंखें तेज होती हैं। नस्वार से आंखें तेज? हाँ, आंखें तेज होती नस्वार खाने से। क्या हो गया? जो खाता उनको चांद एक दिन पहले नजर नहीं आता। ये बात है। बहुत शुक्रिया भाई गप्पू साहब, थैंक यू। फिर आपसे होगी कल बात। आऊंगा मैं, फिर आऊंगा। नहीं भी आएंगे तो चलेगा, वैसे मसला नहीं है, लेकिन चले। बहुत शुक्रिया गप्पू साहब के लिए, बहुत सारी तालियां दी। आ जाए जी लोहे कुरानी के लिए, आ जाए जरा, हमारे सारे वॉलंटियर्स कहें जी जल्दी से आ जाएं। लोहे कुरानी ये सेगमेंट के जिसमें आप लोगों को कुछ सवालात और उनके कुछ जवाब, लेकिन इस सेगमेंट का इतना फीका स्टार्ट नहीं करना, जरा भरपूर तालियां बजाएं एक दफा, ताकि पता चले कि सेगमेंट जो है वो। माइक जरा दीजिए मुझे, शेर सुनाए भाई, शेर सुनाए। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर, अच्छा सा शेर सुनाए भाई, चले। हाँ भाई, अच्छा कोशिश ये करें इस सेगमेंट के तक हम कहते हैं कि नातिया या हमद का शेर इसलिए ना पढ़ें कि जाहिर है वो एक तफरी माहौल होता है, तो किसी भी एतबार से कोई बेअदबी या कोई गुस्ताखी ना हो, इसलिए। वैसे ही बहुत सारे शेर होते हैं, पप्पू यार तंग ना कर टाइप का ना सुनाएगा। बताएं भाई, शेर सुनाए। ऐसा रहा करो कि करें लोग आरज़ू। अच्छा, ऐसा रहा करो कि करें लोग आरज़ू। हाँ। ऐसा चलन चलो के जमाना मिसाल। ऐसा चलन चलो के जमाना मिसाल। जमाना मिसाल दे। वाह, बहुत अच्छे जी। किसका शेर है वैसे, मालूम है आपको? नहीं मालूम। कुर्ता कॉर्नर का जी गिफ्ट हैम्पर दीजिए ना। अच्छा जी, सिंध के सूबे के वजीर आला, अरे बेटा दे दो, क्या हो गया, कुर्ता कॉर्नर दे दो। सिंध के सूबे के वजीर आला जो है, क्या कायम अली शाह? नहीं, मैं उनकी उम्र पूछ रहा हूं। कायम अली शाह की उम्र कोई आदमी बताए, मैं ये सारी गाड़ियां एक साथ दे दूंगा उनको। बताएं। 60 86 86 75 75 70 70 80 साल 80 54 54 भाई ये सवाल मैंने मजाक में पूछा था, इसलिए कि ऐसा सवाल है, ये एक राज है, ये किसी को नहीं पता है बात। ये कायम अली शाह साहब अपनी उम्र बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते इस बात पे, इसलिए कि बहुत सारे लोग उनको काफी नस्लों से देखते हुए आ रहे हैं। तो कायम अली शाह साहब की उम्र का मामला जो है उसको रहने दीजिए, लेकिन कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट दीजिए। जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, सिंध के सूबे के वजीर आला का नाम कायम अली शाह। तालियां बजा दे जी बहुत सारी। शाहराए रेशम, एक शाहरा है, शाहराए रेशम, ये किन दो ममालिक को आपस में मिलाने का सबब बनती है? शाहराए रेशम। पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन, बिल्कुल ठीक, दीजिए जी। अच्छा जी, आपको ये मालूम है कि गूगल ने भारत के कौन से वजीर आजम का नाम दुनिया के 10 खतरनाक तरीन दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था? बाद में उन्होंने कहा कि गलती हो गई, इसको हटा दिया था। मेरा ख्याल है ठीक ही शामिल किया था, वैसे गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। कौन से वजीर आजम थे भारत के? ये गाबा का फूड प्रोसेसर का सवाल है जनाब, जिसका नाम गूगल ने दुनिया के 10 खतरनाक तरीन दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ठीक, और शामिल भी बिल्कुल ठीक किया था। चले जी, आइए जी, ऊपर आइए। अच्छा जी,
वॉलंटियर्स मेरे जल्दी से आ जाए जरा ऊपर मेरे साथ. OIC किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? OIC कुर्ता कॉर्नर के गिफ्ट हैम्पर का सवाल, इसके बाद हम जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर देंगे. हाँ जी. ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कंपनी, कॉर्पोरेशन. ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन, बस. फॉर्मेशन नहीं, कॉर्पोरेशन. नेशनलाइजेशन नहीं. प्राइवेटाइजेशन भी नहीं. ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ऑपरेशन. माइक पकड़े यार, आप मजेदार आदमी. OIC और O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन. इंफॉर्मेशन. ये फॉर्मेशन किस जुमले से है? फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन. और C से कॉर्पोरेशन. तो ये कोई शेर सुनाने का कर रहा है ना. OIC है ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन, नॉर्मलाइजेशन, पता नहीं क्या. नहीं, जवाब गलत है, लेकिन दे गिफ्ट हैम्पर दे भाई. गिफ्ट हैम्पर सबको दे जिससे भी सवाल पूछे. ऑफ इस्लामिक. हाँ. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक. हाँ. हाँ. कल्चर. बहका दिया मैंने. नहीं भाई, कुर्ता कॉर्नर गिफ्ट हैम्पर दे. जवाब गलत है. OIC ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन, पता नहीं क्या क्या. ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉर्पोरेशन. इस्लाम गलत. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमीशन. है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमीशन. भाई पकड़ो यार. इस्लामिक कमीशन, इस्लामिक कॉर्पोरेशन ना. इस्लामिक कॉर्पोरेशन. मशवरा करें. मशवरे में खैर होती है. हाँ. इस्लामिक कल्चर. एक और तो क्या लगा? नहीं. चलो भाई, लाओ. OIC किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? मुखफ़फ़ जब मैं कहता हूँ ज्यादा प्यास. Okay, I will check. है? Okay, I will check. OIC. है? ओ भाई, OIC का मतलब होता है ओके आई विल चेक. ये बड़ा कूल सा जवाब दिया इन्होंने. ओके आई विल चेक. कुछ और सोच लें यार, कोई ऐसी बात नहीं. हो जाती है गलती, हमसे भी होती है. ऐसी क्या बात है. आए भैया, इस लोग कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर दो है ना जल्दी से. ओके आई विल चेक. और कोई जवाब देना चाहती हैं? अच्छा भाई. OIC का मतलब है ओके आई विल चेक. गुड, बहुत अच्छे. OIC जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर लाए भाई. हाँ, कुर्ता कॉर्नर का भाई दे देने. इनको ऐसे ही देने कुर्ता कॉर्नर गिफ्ट हैम्पर. OIC अल्लाह की पनाह. आप सही बताएंगे, मुझे यकीन है. और आपको हम देंगे जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर. बताएं जी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस. तालियां बजा दें जिनके लिए. फोन भी आ गया आपका, बता दें आप उन्हें. क्या मैं नाम जीत गए? सब ओके है. खैर की खबर दे दें. अगर कॉल काट नहीं तो मेरी बात करा दें उनसे. अच्छा चलें, ठीक है. चले जी, ये बताएं कि एक तालाब है कि जिसके अंदर है 10 मछलियां. उनमें से 3 मछलियां मर गईं, तो तालाब में कितनी मछलियां रहेगी? सिंपल. 7. सिंपल. जो सही जवाब देगा सबको इनाम देंगे. एक हो गया 7. वेरी गुड. 7. 10 रहेंगी पूरी. 3 मर गई हैं. तो फिर भी 10 रहेंगी उसमें, क्योंकि उसी में मौजूद है. क्योंकि तालाब में तो 10 है ना. अगर एक तालाब में 10 मछलियां हैं जिसमें से 3 मर गईं, उसके बावजूद भी तालाब में 10 ही मछलियां रह गई हैं, इसलिए कि मरी हुई मछलियां भी तालाब में मौजूद हैं. तालियां बजा दीजिए इनके लिए. वाह वाह वाह. ये इन्हें ABG जीन्स का भी गिफ्ट हैम्पर दीजिए और ये गोल्डन सन का भी इन्हें गिफ्ट हैम्पर दीजिए. वॉलंटियर्स थोड़ा एक्टिव ये चीज. अच्छा जी, पाकिस्तान की फौज में, बल्कि चलें मुश्किल सवाल हो जाएगा, कुछ और आसान सा सवाल कर लेते हैं. उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन. ये शेर मुकम्मल करें. उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 days, 4 दिन. है जी. 2 इंतजार में कट गए. हाँ, मतलब ये 2 सवाल सही. उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 इंतजार में कट गए. बाकी 2 दिन क्या मुश्किल रही? 2 याद में कट गए. 2 याद में कट गए. बस यही था फुल गेम. अच्छा जी, बताएं भाई. 4 दिनों का शेड्यूल बताएं मुझे. 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में. हैं? 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में. जैसे पहले सुनाया था, इनकी तरफ इशारा करते हैं, वैसे सुना. 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में. इनकी तरफ क्यों इशारा किया आपने? इन्होंने ही बताया ना, मुझे मेरी वालदा है. तो वालदा को तो मैं इनाम दे चुका हूँ. तो मुझे तो नहीं दिया ना. तो सवाल क्या होता आपने नहीं दिया ना. तो उनको ही दे दीजिए. तो मेरी और सवाल करूंगा आपसे फिर. अच्छा भाई, ATM सुना आपने? ATM क्या होता है? ATM मशीन जिससे पैसा निकालते हैं. जिससे पैसे निकालते हैं. ATM से मुराद क्या है? ATM बताएं क्या मुराद है? बताएं. आखिरी सवाल है.
ATM से क्या हो, इनको गिफ्ट हैम्पर दें यार गोल्डन सन का. चले बल्कि ABG जीन्स का दें. हाँ चले. ATM आखिरी सवाल. J डॉट का गिफ्ट हैम्पर. टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन. ऑटो टेलर मशीन करीब करीब है. J डॉट का गिफ्ट हैम्पर दें. और बताएं. और ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. वाह जी, J डॉट का गिफ्ट हैम्पर दें. जबरदस्त, बहुत अच्छे यार. तालियां में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया. हाँ जी चलें. ठीक है जनाब, आखिरी सवाल कर लें. बल्कि ऐसा करें हैं, गिफ्ट तो दे दे. आपने मुझे कहा था डेढ़ का गिफ्ट मिलेगा. ये मैंने आपसे कब, ये इल्जाम है मुझ पर भाई. कहा था झूठ. मैं इस इल्जाम की तरदीद करता हूँ. हमें गिफ्ट दीजिए आप. आपसे मिलने के लिए भी आए और आपके प्रोग्राम में बैठ के आपके गिफ्ट लेने. नहीं तो मैंने ये इनसे कब कहा, इनसे पूछें. नहीं आपने इनको कटहरे में लाएं और इनसे पूछे कि ये मैंने इनसे कब कहा था कि मैंने इनाम दूंगा. जेडोट का गिफ्ट मिलेगा. कब कहा था मैंने आपसे? अभी थोड़ी देर पहले. मैं तो 3 घंटे से नशरियात कर रहा हूँ. नहीं जब अभी मुझसे सवाल पूछा था आपने, तो आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं कैसे दूं आपको ना? नहीं तो आप आगे चले गए. अच्छा कोई अच्छा सा शेर सुना दें. J डॉट का गिफ्ट हैम्पर. चलें सुनाएं. सुनाएं कुछ भी सुना दें. शेर सुनाएं जल्दी से. अच्छा चलिए मुझे बताएं, सऊदी अरब में जो सिनेमा हॉल होते हैं उनका एक खास कलर होता है. क्या कलर होता है बताएं भाई. ब्लू. हैं? ब्लू. पंजाब के वजीर आला का नाम बता दें. वो नवाज शरीफ. पंजाब के वजीर आला का नाम नवाज शरीफ. शहबाज शरीफ साहब से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे कहा बदनामी साहब आप जरा कोई बादाम किस्म का सवाल करें. शहबाज शरीफ साहब ये मेरी तरफ से इसको आप जवाब तस्वर करें. आपको वजारत आला से हटा दिया गया है. कह रहे हैं पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ. तालियां बजाएं इनके लिए इस गलत जवाब पे. दे दें भाई ने J डॉट का गिफ्ट हैम्पर दे दें. लेकिन मैंने आपसे वादा नहीं किया था. नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कह रही थी. यार आप इतना झूठ किस तरह बोल लेती है. नवाज शरीफ पूरे मुल्क ने सुना है भाई आपने नवाज शरीफ का. हाँ शहबाज शरीफ कहने वाली थी लेकिन कहने वाली थी नवाज. अब आपने बहुत क्या कहने वाली है. बस यही. आपने अपनी गलती मानी है. इस बात पे दोबारा तालियां बजा दीजिए इनके लिए. एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह.